किसानों की महापंचायत में शामिल हुए रालोद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अजियान लखीमपुर खीरी जिले की तहसील पलिया के संपूर्ण नगर क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों की महापंचायत में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। उनके महापंचायत को सफल बनाने के लिए जिले से दूर दूर के किसान महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान जयंत चौधरी ने मौजूदा बीजेपी की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि किसानों को काले कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार किसानों को किसान नहीं मानती। यही नहीं, किसानों ने दिल्ली में कोई नुकसान नहीं किया, उनको सिर्फ निशाना बनाया गया है कि किसान आंदोलन को समाप्त किया जा सके। जब तक सरकार काले कानून को वापस नहीं करती, हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। किसानों में सरकार बदलने की क्षमता है। देश का किसान इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा कि 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। यह सरकार तानाशाही करते हुए विपक्ष को तवज्जो नहीं दे रही है। किसान अपनी जमीन खोने को लेकर चिंतित है। वहीं उसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनके समय में चीनी मिल की स्थापना हुई जिसमें किसानों को लाभ मिला। हम सरकार की तिजोरी नहीं भरने देंगे। या तो सरकार की पैसे की हवस मिटेगी या किसानों की भूख मिटेगी। वहीं इस महापंचायत में कांग्रेस और सपा के पदाधिकारी भी भारी संख्या में मौजूद रहे और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी भी मौजूद रहे। हर एक किसान को पता है, जिस किसान के यहाँ मंडी भी नहीं बनी हो, जिस किसान के यहाँ सरकार खरीदती भी ना हो, वे भी अपनी ज़मीन को लेकर, अपनी खेती को लेकर, अपनी पहचान को लेकर चिंतित है। और वे समझ चुका कि ये कानून उसके लिए नहीं बनेगा। ये कानून एक विशेष तंत्र को बढ़ाने के लिए बनाया गया। कॉर्पोरेट खेती इस देश में संभव नहीं। इस देश में 70% की आबादी इस देश काम पर निर्भर हो। ये किसान कहाँ जाएंगे? इन्हें कोई कंपनी वाले जो इनसे फायदा इनको नहीं दिख रहा। निजी व्यापार हो, हम भी पक्ष के हैं कि निजी व्यापार हो, तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी भूमिका है। सरकार क्यों पीछे हट रही है? हाँ ठीक है। जो मोदी कह रहे हैं कि निजीकरण एक दौर है, बाबुओं से काम नहीं चलेगा, ये कोई व्यापार का काम नहीं है। ये कोई इंडस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं। जीविका आधारित है। यहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे आपने देखा है, शुगर इंडस्ट्री है, चौधरी अजीत सिंह जी ने डी लाइसेंस करके, दूरी कम करके मिलों की स्थापना कराई थी। लेकिन वहाँ भी सरकार की भूमिका है। सरकार रेट तय करती है। कानून में प्रावधान है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, ब्याज भी हक है। और यहाँ आप कह रहे हो भाई टाटा अंबानी के उसमें रेमो करम पे आप किसान को छोड़ देना चाहते हैं। भंडारीकरण में आप देखेंगे तो आपने जो छूट थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के संशोधन के बाद कोई प्रावधान ही नहीं, कोई दंड सरकार लगा ही नहीं पाएगी। तो इसका खामियाजा तो उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ेगा। वही कंपनी खरीद रही है, वही कंपनी स्टोर कर रही है। जब खरीदने का वक्त आएगा तो आप देखोगे मार्केट फ्लड हो गया, अब नहीं मिल रहा। तो क्या माना जाए, किसानों ने क्या अपनी रणनीति बदल दी है? अब आंदोलन, अब पहले दिल्ली की तरफ आप कूच कर रहे थे, अब दबाव गांवों की तरफ आपने बढ़ा दिया है, पूर्वांचल की तरफ, यूपी में खास करके। रालोद की क्या स्ट्रेटेजी है? रालोद भी किसानों से ही, हम भी समाज में ही रहते हैं, सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है और ये पूरे समाज की समाज की मांग है। कोई एक जाति या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लोकदल के कार्यकर्ता भी शुरुआत से ही इसमें कूद पड़े हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि इसमें आगे क्या होगा, किसान ये महसूस कर चुके हैं कि 2-4 जगह धरना देने से बात नहीं बनेगी। सरकार को राजनीतिक चोट देनी पड़ेगी। हमारे वोट के माध्यम से सरकारें बनी है और सरकार बिगाड़ने का काम भी वोट से ही है। तो सरकार को एहसास होना चाहिए जो खेती के लिए काम करे, जो किसानों का अपमान करे, उसे दंड तो किसान दे। तो गोरखपुर में कब हो रही है आपकी सभा? करेंगे, बनारस भी करेंगे। धन्यवाद।